जय भारत। मैं रजनी भारती। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्त्रियों की सुंदरता और उनके 16 श्रृंगार का महत्व। जब कभी महिलाओं की सुंदरता का जिक्र आता है तो वह 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। स्त्रियों का 16 श्रृंगार सुंदरता हमेशा से ही कवियों की कविता, शायर की शायरियों और प्रेमियों के प्रेम के इजहार का पसंदीदा विषय रही। कई फिल्मी गाने स्त्रियों के 16 श्रृंगार पर बने हैं, जिनमें शामिल है बिंदी, झुमका, चूड़ी और पायल। 16 श्रृंगार पर आधारित इन्हीं फिल्मी गानों के कारण वे फिल्में सुपर डुपर हिट भी हुई है। वास्तविक जिंदगी में भी महिलाओं के 16 श्रृंगार ने अपना वर्चस्व जमा रखा है। कोई भी वर्क प्लेस हो, कोई भी फंक्शन हो, तो वह बिना सजी सवरी 16 श्रृंगार की महिला के बिना अधूरा है। व्यापार व्यवसाय में भी स्त्रियों ने के 16 श्रृंगार ने तहलका मचा रखा है। स्त्रियों का सबसे पहला श्रृंगार होता है स्नान। स्नान स्वच्छता के साथ साथ सौंदर्य को भी बढ़ाता है। इसके लिए स्त्रियां तरह तरह के खुशबूदार उपटन, सोप, जेल इनका इस्तेमाल करती है। स्त्रियों का दूसरा श्रृंगार होता है उनके काले घने लंबे बाल, जो मेरे पास नहीं है। बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्त्रियां तरह तरह के शैम्पू, कंडीशनर, डाई का इस्तेमाल करती है। कभी खुले बाल, कभी गूंथी चोटियां, कभी जूड़ा और कभी उन पर लगने वाली एक्सेसरीज उनके बालों की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। आज भी कई प्रेमी स्त्रियों के घने बालों के जंगल में गुम हो चुके हैं और कई प्रेमी तो आज भी उनकी उलझी लटों में लटके पड़े हैं। स्त्रियों का तीसरा श्रृंगार होता है सिंदूर, जो उनकी सुंदरता तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही शरीर के सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्र क्राउन चक्र को जागृत करता है। महिलाओं का यह तीसरा श्रृंगार सिंदूर हर शादीशुदा महिला को लगाना चाहिए, जो आजकल की महिलाएं बिल्कुल भी नहीं लगाती है। चौथा श्रृंगार है बिंदी या तिलक। ये बिंदी या तिलक हर इंसान को लगाना चाहिए। यह बिंदी आदर का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र स्वस्थ होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए पुरुष मुख्यतः तिलक लगाते हैं और स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। लेकिन ये बिंदियां चिपकने वाली बिंदियां नहीं होनी चाहिए। ये बिंदियां कुमकुम की होनी चाहिए, जिससे कि हमारे आज्ञा चक्र पर दबाव पड़े और आज्ञा चक्र हमारा स्वस्थ रहे। हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से सभी नकारात्मक विचार जाए और सकारात्मक विचार आए। पांचवा श्रृंगार होता है काजल। आंखों में डाला गया एंटीबैक्टीरियल काजल हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। कजरारे आंखें बड़े बड़े साम्राज्य को ढाने और डुबोने की क्षमता रखती है। सातवां श्रृंगार होता है नाक में लौंग अथवा नथनी। पुराने फोटोग्राफ्स को यदि आप देखें तो स्त्री क्या पुरुष भी नाक में लौंग और नथनी पहना करते थे, क्योंकि यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते थे, जो शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ, नाक की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाकर उनके शरीर को स्वस्थ रखते थे। आज के बदलते परिवेश में स्त्रियां सिर्फ नाक में एक लौंग ही पहनती है। ये नाक का लौंग उनकी सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, साथ में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी स्वस्थ रखता है। आठवां चक्र होता है हार, माला, चेन, मंगलसूत्र। प्राचीन काल में राजा महाराजा गले में बड़े बड़े सोने के हार पहनते थे। महारानी तरह तरह के आभूषण गले में धारण करती थी। इसका मुख्य कारण था कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि थ्रोट चक्र को संतुलित रखती है, जिससे वाणी सकारात्मक होती है। इसलिए हर स्त्री, पुरुष, युवक, युवती को गले में कुछ न कुछ अवश्य पहनना चाहिए, जिससे कि उनकी थायराइड ग्लैंड स्वस्थ हो सके और उनकी वाणी सकारात्मक हो, उससे जो भी निकले मधुर और लोगों को प्रिय लगने वाला निकले। नवा श्रृंगार होता है बाजूबंद, जो कि शक्ति का प्रतीक होता है। यह सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। 10वां श्रृंगार होता है चूड़ी, ब्रेसलेट, कंगन, कड़ा। हमारी हथेलियों के आसपास नसें उभरी हुई होती है। इन सभी चीजों की रगड़ से इनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारी हथेलियां स्वस्थ रहती है। 11वां श्रृंगार होता है अंगूठी। जब कभी युवक और युवती शादी के बंधन में बंधे जाते हैं तो सबसे पहले उनकी रिंग सेरेमनी होती है और रिंग फिंगर में वह एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। रिंग फिंगर में ये अंगूठी क्यों पहनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हार्ट का पॉइंट होता है, ये दिल से दिल को जोड़ता है। अभी मैंने रिंग फिंगर की बात की थी, लेकिन हमारी हथेली की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठे, इस सभी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से इनमें अलग अलग धातु के नग
वह धातु पहनी जा सकती। 12वां श्रृंगार होता है मेहंदी। मेहंदी सिर्फ हाथों की ही सुंदरता नहीं बढ़ाती है। प्राकृतिक मेहंदी बालों में भी लगाई जाती है, पगतलियों में भी लगाई जाती है और मनोरोगी के ललाट पर भी लगाई जाती है, क्योंकि इसकी प्रकृति शीतल होती है। 13वां श्रृंगार होता है कमरबंद। यह सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। 14वां और 15वां श्रृंगार होता है पायल और बिछिया, जो पांवों की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। 16वां और अंतिम श्रृंगार होता है सुंदर सुंदर वस्त्रों पर छिड़का हुआ इत्र, जिसकी भीनी भीनी महक इंसान के आने के पहले ही उसकी सूचना दे देती है और जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति का एहसास कराती रहती है। श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक उसकी प्रशंसा न हो। पुरुष भी श्रृंगार करता है, लेकिन उसका श्रृंगार थोड़ा अलग होता है। पुरुष अपना श्रृंगार तब पूरा मानता है जब उसकी जीवन संगिनी हाथों में हाथ डालकर दुनिया में कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चले, या पुरुष अपने माता पिता को सहारा देने के काबिल बन जाए, या उसकी नन्ही सी परी उसकी उंगली पकड़कर दुनिया में गर्व के साथ चले। ऐसे पुरुष का गुरूर और चेहरे का नूर दुनिया के कई 16 श्रृंगारों के आगे है। 16 श्रृंगार के बारे में यह मेरी राय थी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।